5 जून को दुनिया भर में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मौजूदा भीषण गर्मी के माहौल में इस दिन का महत्व अब कई गुना बढ़ गया है। खासकर जिस तरह से देश में नई सरकार का गठन होने वाला है, उसे देखते हुए नई सरकार की प्राथमिकताओं में पर्यावरण का भी शामिल होना बेहद जरूरी है। दरअसल पर्यावरण को हो रहे नुकसान से केवल तापमान नहीं बढ़ रहा, बल्कि पैदावार पर भी इसका असर होने लगा है। अगर इन हालातों को जल्द ही कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर आशंका है कि लोगों को ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ भूखे पेट सोने पर मजबूर होना पड़ सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2023-24 के दौरान देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन 328.85 करोड़ टन रहने का अनुमान है। यह आंकड़ा वैसे तो 5 साल के औसत से ज्यादा है, लेकिन 2022-23 में 329.69 मिलियन टन से थोड़ा कम है। सरकार ने 2024-25 के लिए 340.40 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का टारगेट रखा है। कृषि मंत्रालय ने अपने तीसरे एडवांस अनुमान में यह बात कही, पैदावार में पिछले साल के मुकाबले कमी आने की वजह अनियमित मानसून है, जो कहीं न कहीं पर्यावरण का ख्याल न रखने की गलती का संकेत है। जानकारों का यह भी मानना है कि पर्यावरण को बचाने के लिए अब सरकार और जनता सबको मिलकर काम करना होगा। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस का थीम है लैंड रिस्टोरेशन। इससे जुड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और जो हमारे एग्जिस्टिंग पेड़ हैं उनका ध्यान रखें। इसके अलावा हमें एक इंडिविजुअल लेवल पे सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अपनी लग्जरीज़ और विकास के लिए बिना सोचे प्रकृति को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। पर हमें ये समझना पड़ेगा कि इस प्रकृति के बिना हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। पर्यावरण केवल पेड़ पौधे लगाने से नहीं, बल्कि वो सर्वाइव करें, इसका ध्यान रखने से बचेगा। बिजली पानी कम खर्च करें, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और प्लास्टिक और पॉलीथीन के लिए रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके लिए घर से बाहर जाएं तो अपनी स्टील के फ्लास्क साथ ले जाएं। वृक्षारोपण करें, सिंगल यूज प्लास्टिक की बजाय स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्ट्स अपनाएं, 4R रीयूज, रिप्लेस, रिड्यूस, रिसाइकिल अपनाएं, सस्टेनेबिलिटी गोल्स अपनाएं, सबके जीवन के लिए उचित एनवायरनमेंट बनाएं। अगर 2023-24 में अलग अलग फसलों के उत्पादन में कृषि मंत्रालय के आंकड़ों पर नजर डालें, कुल गेहूं उत्पादन 2.37 करोड़ टन बढ़कर 112.92 करोड़ टन होगा। कुल चावल उत्पादन 9.45 लाख टन बढ़कर 136.7 करोड़ टन हुआ। मिलेट्स का उत्पादन 87,000 टन घटकर 17.40 करोड़ टन हुआ। अरहर दाल का उत्पादन 73,000 टन बढ़कर 33.85 लाख टन हुआ। मसूर दाल का उत्पादन 1.95 लाख टन बढ़कर 17.54 लाख टन रहने का अनुमान है। लेकिन उड़द और मूंग का उत्पादन काफी कम होने से दालों की कुल उत्पादन 6% घटकर 2.4 करोड़ टन रहने का अनुमान है। वहीं सोयाबीन का उत्पादन 1.30 टन और सरसों का उत्पादन 1.31 करोड़ टन रहने की संभावना है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी हालात ज्यादा बेकाबू नहीं है और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए ठोस कदम उठाकर इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।